आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 की एक चैप्टर है बहुपद मैथ की, और इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमें कल न्यूज़ मिला कि लॉकडाउन को फिर से बढ़ा दिया गया है आगे 3 मई के बाद से 4 मई से 17 मई तक। कोई बात नहीं, हमारा पढ़ाई इसी तरह जारी रहेगा, चाहे छुट्टी जितना भी बढ़ जाएगी। हमारा जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आपको बस एक ही काम है, पढ़ाई, और कोई काम तो है नहीं। और सबसे बेटर है कि आप मोबाइल से जुड़े रहते हैं, ये भी एक बहाना हो गया मोबाइल से जुड़े रहने का। कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को रोज़ाना देखो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि वीडियो देखने से भी कुछ परसेंट समझ में आती है, ठीक है। तो सिर्फ देखने के पर्पस से, ये नहीं कि हमें इसको पढ़ना है बैठ करके या फिर नोट्स बनाना है, कुछ नहीं। बस 1 घंटा आधा घंटा टाइम निकालो और तुम उसको ध्यान से, पूरे वीडियो को तुम ध्यान से सिर्फ देखो, सुनो, समझो। बस ये नहीं कि हमको अब कॉपी निकाल के क्वेश्चन लिखना है या फिर क्वेश्चन बनाना है, नोट्स तैयार करना है, फेयर करना है, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम ध्यान से कान में हेडफोन लगाकर। और एक बात कि जब भी वीडियो देखा करो कोई भी यूट्यूब पे पढ़ाई से रिलेटेड, तो हेडफोन लगाकर, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन पावर थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। मतलब कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ ध्यान से समझ में आती है, क्योंकि बाहर में जो भी डिस्टर्बेंस होता है साउंड को लेकर, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सजेस्ट करेंगे कि जब भी वीडियो देखो तो कोशिश किया करो कि हेडफोन को यूज़ करके, लगा करके पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, बस ज़्यादा नहीं, जितनी भी देर का वीडियो हो, ठीक है। एकदम कोशिश किया करो कि दिन भर में हम उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। रुक कर नहीं, एकदम लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक बिना डिस्टर्बेंस के। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है बहुपद, जो कि मैथ के एक पार्ट्स में, एक टाइप्स में, मैथ के एक हिस्से में बीजगणित में आता है, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं। यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि पूरे एग्ज़ाम में, ठीक है, किस किस चैप्टर से, फिर किस किस सिलेबस से कितने मार्क्स का आता है। चैप्टर मैथ में देखो संख्या पद्धति है, चैप्टर फर्स्ट जो हमारा आता है उसे 10 मार्क्स का आता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं बहुपद, वो बीजगणित में आता है, जिससे 25 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, वो 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। देन आफ्टर ज्यामिति है 30 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा मार्क्स ज्यामिति से आता है, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर क्षेत्रमिति, जिसमें हम लोग घन घनाभ बेलन शंकु वगैरह पढ़ते हैं, आयत वर्ग वगैरह, त्रिभुज के बारे में, क्षेत्रफल आयतन, ओके। तो वो उसमें वो आता है 15 मार्क्स का। और लास्ट में आता है सांख्यिकी में प्रायिकता, जिसमें हम लोग प्रायिकता के बारे में या फिर माध्यमातिका बहुलक के बारे में पढ़ते हैं, वो उससे आता है 10 मार्क्स का। तो देखा जाए अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आता है ज्यामिति से 30 मार्क्स का, और उसके बाद आता है बीजगणित से 25 मार्क्स का, ठीक है। तो इसीलिए इन 2 चैप्टर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा कोशिश करना है अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच करने की और बनाने की, ठीक है। इसीलिए हम आज इस वीडियो को खास करके इसीलिए मैंने दिया है, क्योंकि बहुपद जो है वो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में ही पूछा जाता है, कुछ एक्सरसाइज से, स्टार्टिंग सारे से नहीं, ठीक है। तो बहुपद का पहला जो हमारा, बीजगणित का पहला जो हमारा चैप्टर है वो बहुपद है, ठीक है, जो अभी हम पढ़ाएंगे आगे। और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर बहुपद का टॉपिक बता दें, ठीक है। और उसके बाद हमें पढ़ना है इसी में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। आई थिंक इसके ये कोई नया नहीं है, हमने क्लास 7 या 8 में हमने पहले ही देख चुके हैं, ठीक है ना। आगे में कुछ, तो इस क्लास में कुछ नया होगा, ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे। और ये आई थिंक फाइनल में पूछा जाता है इससे। तो बहुपद में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए, और मार्क्स भी ज़्यादा इससे आता है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, इसलिए इसको समझना अभी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरा हर वीडियो सभी वीडियो में रहता है कि चैप्टर का जो भी मुख्य विषय है, मेन टॉपिक्स जो है, ठीक है, उसको पहले हम दिखा दें, ताकि इससे हमें एक आइडिया हो जाता है, एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना।
तो बहुपद से संबंधित कुछ मुख्य पद दिया गया है। इसमें पहला हमारा है बीजगणित पद या फिर बीजगणितीय पद भी इसको कहते हैं, ठीक है, या केवल पद, इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के बारे में, अब इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मान लो पद किसे कहते हैं, ठीक है, बीजगणित किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बस कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखते जाओ, ठीक है, बिना पॉज किए, बिना इसको स्किप किए। आई होप कि पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है गुणांक। और कहा भी जाता है कि अलजेब्रा ज़्यादा टफ है भी नहीं, ठीक है ना। बहुत लोगों के मन में ऐसा रहम बैठ जाता है कि अलजेब्रा काफ़ी टफ चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर है, तो ऐसा नहीं, ठीक है। समझ में अगर आ जाएगा ना तो तुम खुद बोलोगे कि ये चैप्टर तो तुम कुछ भी नहीं है, मक्खन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुणांक के बारे में। गुणांक दो तरह का होता है, एक अंक गुणांक, ठीक है, और एक अक्षर गुणांक। इसीलिए क्योंकि क्लास 9 है, ठीक है, 8-9 में किसी भी टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ाया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पद का घात, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सजातीय या विजातीय पद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजक या बहुपद, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक शब्द के बारे में, किसे क्या कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात। उसके बाद बहुपद का मानक रूप, देन आफ्टर बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है। तो बहुपदों का वर्गीकरण क्लास 10 में मैंने बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में। दो आधार बांटा जाता है, एक घात के आधार पर और एक पदों की संख्या के आधार पर। घात के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा है रैखिक पद, एक हमारा है द्विघातीय सेकेंड, और थर्ड हमारा है त्रिघातीय। बस 3 ही होता है, 1 2 3। जबकि पदों की संख्या के आधार पर अगर हम बांटें, ठीक है, बहुपद को, तो 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक हमारा है एक पद या एक पदी बहुपद जिसे कहते हैं, एक को कहते हैं द्विपद या द्विपदी बहुपद, एक को कहते हैं त्रिपद या त्रिपदी बहुपद, और एक को कहते हैं शून्य पद। अगर देखा जाए तो सभी के नाम में ही इसका जवाब छुपा है, आंसर। अगर तुम ध्यान से गौर करोगे तो इसके नाम में ही इसका जवाब छुपा है, एक, द्वि, त्रि और शून्य, ठीक है। बताने की ज़रूरत अगर आई थिंक नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। अभी समझ जाओ कि किसे कहा जाए, किस तरह के पद को कहा जाता है, ठीक है। समझना ये है कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद बहुपद का मान, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक और बहुपद समीकरण के मूल। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। ध्यान से एकदम देखो, ओके। चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये बताएंगे कि बहुपद एक्चुअली में किसे कहा जाता है। सबसे पहला टॉपिक, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, ओके, पॉलिनोमियल कहा जाता है। देखो बहुपद जो कहा जाता है ना, ठीक है, इससे पहले मैंने कई क्लास में मैंने इससे पहले वाले 1-2 क्लास में मैंने कई बार बताया होगा चर और अचर के बारे में, ठीक है। इसको ज़्यादा रिपीट नहीं लेंगे। चर मैंने पहले ही कहा था, कोई भी अल्फ़ाबेट A to Z, और अचर कोई भी नंबर, ठीक है ना, जो कि 0 और 9 के अंकों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो जो भी नंबर होता है वो चर कहते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू सेम मतलब फिक्स नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, ठीक है, बदलते रहता है। और अचर जो कांस्टेंट होता है, जो स्थिर होता है, कभी बदलता नहीं है, उसका अपना मान होता है वो, ठीक है। इसको हम लोग वेरिएबल भी कहते हैं इंग्लिश में, चर को। आज की इस वीडियो में आई थिंक थोड़ा समझाने में हमको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट कहा जाता है। उसके बाद मैथ में सबसे अहम क्या होता है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि चर अचर के बारे में। मैथ में 2 का काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ मिलता है। एक है हमारा A to Z, कोई भी अल्फ़ाबेट हम लोग देखते हैं मैथ में, X Y Z P Q R M N यूज़ होता है, और साथ में अंक, नंबर, डिजिट वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है चिन्ह का, साइन का, माइनस, प्लस, ठीक है, इनटू एंड डिवाइड, ठीक है। इन सारे चिन्ह और साथ में जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो, और जो नंबर होता है, इन सभी का जो एक इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं
बहुपद। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अक्षर, ठीक है, संख्या और चिन्ह को आपस में गुणा करने पर, ठीक है, जो प्राप्त होता है उसे हम पद कहते हैं। पद को इंग्लिश में टर्म कहा जाता है। जैसे अगर हम लिखें 4x, ये एक पद है क्योंकि इसमें एक अल्फ़ाबेट है, एक अंक है जिसको हम लोग अचर कहते हैं, और साथ में प्लस है जो आगे में छिपा हुआ है, वो छिपा होता है प्लस। उसके बाद अगर हम लिखें 3x² - 9, ठीक है, इसमें भी चर, अक्षर और चिन्ह का यूज़ किया गया है। तो ये सारे हमारे पद कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन पद और बहुपद इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर हम एक अलग अलग लें अकेला, जैसे ये 3x² और -9, अगर हम इसको इन दोनों को अगर अलग कर दें, ठीक है, तो अलग करने पे जो हमें प्राप्त होता है ना, उसे हम पद कहते हैं। अगर इसी पद को अगर हम लोग प्लस माइनस चिन्ह के साथ अगर जोड़ दें तो ये हो जाता है हमारा बहुपद, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका परिभाषा बोलने में नहीं आ रहा हो, लेकिन समझना यही है कि जितने भी चर और अक्षर होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनके आपस में, ठीक है ना, गुणनफल जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पद। अगर इसमें हम प्लस और माइनस के साथ कुछ और जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये कहला जाता है बहुपद, ठीक है। मतलब अगर पदों की संख्या अगर एक से ज़्यादा हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? और एक टॉपिक था बीजगणितीय, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है, बीजगणितीय पद। तो बीजगणितीय पद, या इसको हम केवल पद भी कहते हैं, ठीक है, ये वही है अभी जो मैंने बताया, ठीक है। अगर हम लिख रहे हैं 6xy तो यह एक पद है। क्या है? एक पद है, या फिर हम इसे बीजगणितीय पद कहते हैं, ठीक है। देखो नाम से मैं ना बीजगणितीय, और बीजगणित में हम दो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक चर और एक अचर, ठीक है ना। क्योंकि बीजगणित में चर का यूज़ होता है, ठीक है, अलजेब्रा में, और इसी से इसका नाम रखा गया बीजगणितीय पद, या फिर केवल पद कहते हैं, ठीक है। तो सिंगल जो भी रहेगा उसे हम पद कहेंगे, 2 3 रहेगा तो उसे हम बहुपद कहेंगे, ठीक है। अगर इसी को अगर हम लोग इस तरह से कर दें 3x² + 9, अगर बराबर में अगर हम कुछ भी दे दें, कुछ भी, चाहे 0 दें, चाहे कोई भी नंबर दें, तो ये समीकरण कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? बहुपद समीकरण कहते हैं, या फिर बीजगणितीय समीकरण इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। समीकरण का मतलब इक्वेशन इंग्लिश में। तो बराबर में अगर हम कुछ भी लगा देते हैं तो वो हमारा समीकरण कहलाता है। अगर बराबर इसको अगर हटा देंगे, सिर्फ ये रहेगा, तो इसे हम बहुपद कहेंगे। अगर हम सिर्फ इसको रखते हैं तो ये हमारा पद कहलाता है। कितना इजी हो गया समझना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ गया। अगर सिंगल लेते हैं तो पद, अगर पूरा का पूरा लेते हैं तो बहुपद, ठीक है। अगर पूरा लेते हैं यानी कि साथ में बराबर भी आ जाता है तो उसे हम बहुपद समीकरण कहते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। यही हमारा है बीजगणितीय पद या केवल पद, बहुपद और समीकरण। अब पूरे चैप्टर में, पूरे बीजगणित में इसी का खेल, ठीक है, बोलबाला है, जो भी कहें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ठीक है, गुणांक। तो अब गुणांक किसे कहते हैं? तो ये भी बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। गुणांक को हम इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। या अगर हम लिखें 4x, ठीक है, 4x में एक पद है, या फिर इसको हम लोग बीजगणितीय पद कह सकते हैं, या फिर अलजेब्रिक टर्म्स कहते हैं, ठीक है। इसमें गुणांक कौन होगा? देखो गुणांक अगर देखा जाए, यहाँ पे मैंने बताया कि गुणांक को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। गुणांक को 2 भागों में
बांटा गया है। एक हमारा होता है अंक गुणांक और एक हमारा होता है अक्षर गुणांक। ठीक है, अंक गुणांक नाम उसके नेम से ही हमको समझ में आता है कि अंक गुणांक और अक्षर गुणांक क्या होगा। ठीक है, अंक का मतलब समझ में आता है हमको डिजिट, जैसे 0, 9, ठीक है, 4, 7, 5, ये सब क्या है, अंक है, मतलब जो सिंगल रहता है। ठीक है, 12, 13, 15 इसे अंक नहीं बोलते हैं, इसे संख्या कहा जाता है। अंकों के मिलने से संख्या बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अक्षर है। अक्षर में जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है, ABCD MNPQR कुछ भी। ठीक है, XYMN कुछ भी होता है। ठीक है, पद अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लिखते हैं -4XY। ठीक है, अगर हम पूछें कि इसमें अंक गुणांक कौन होगा, तो कहेंगे कि इस पद का अंक गुणांक बताएं। क्या बताएं? इस पद का अंक गुणांक बताएं। ठीक है, तो अंक गुणांक अगर बात करेंगे तो इसमें जो अंक होगा ना, इस पूरे पद में जो अंक होगा साइन के साथ, यानी कि माइनस प्लस के साथ। ठीक है, जो अंक होगा सिर्फ अंक, वो हमारा कहलाएगा अंक गुणांक, जैसे -4। ठीक है, इसमें -4 क्या है, इस अल्फ़ाबेट को छोड़ करके एक मात्र अंक है। ठीक है, तो इसी अंक को हम कहते हैं अंक गुणांक। किसी भी पद में, जैसे अगर हम लिखते हैं 6x²y, इस पद में या इस बीजगणितीय पद में गुणांक किसे कहेंगे, अंक गुणांक किसे कहेंगे, तो इस बीजगणितीय पद का अंक गुणांक होगा +6, क्योंकि इस पूरे अक्षर को छोड़कर जो भी अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उसको छोड़ करके जो अंक हमारा है वो एक मात्र 6 है। ठीक है, तो ये 6 हमारा कहलाएगा अंक गुणांक। ठीक है, तो गुणांक हमेशा एक पद का निकलता है, ना कि बहुपद का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 3x² - 2y + 5, ये एक बहुपद है। ठीक है, अब इस बहुपद में ये थोड़ी पूछेगा कि इसका अंक गुणांक कौन होगा। अगर पूछेगा तो हम कह सकते हैं इसका अंक गुणांक 3 भी होगा, -2 भी होगा और +5 भी होगा। ठीक है, अलग अलग। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर अगर पूछेगा कि बताओ कि इस पूरे बहुपद में x² का अंक गुणांक कौन होगा, तो x² के साथ जो अंक होगा वो उसका अंक गुणांक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ बोलेगा, पूछेगा कि y का अंक गुणांक कौन होगा, तो वो होगा -2। ठीक है, -2। और मैंने पहले ही कहा था कि अगर कोई नंबर अकेला है तो ऐसा नहीं कि उसमें कोई अक्षर नहीं है, लेकिन उसके पावर 0 है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, क्लास में बताया है कि किसी भी चर या किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अगर मान लो 6 लिख रहे हैं तो 6 × y पे पावर, x पे पावर, z पे पावर, कोई भी अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, x y अगर लगाना भी है तो बहुपद के हिसाब से। ठीक है, पूरे बहुपद में जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाएगा हम वही लगा देंगे, क्योंकि उसका कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो 6 × y पे पावर 0 लगा देते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका वैल्यू होता है 1, 6 बन गया 6, तो पुनः हमारा 6 प्राप्त हो गया दोबारा फिर से। तो कह सकते हैं कि कोई भी अगर नंबर अकेला है तो ऐसा नहीं है कि वो पद नहीं है, पद कहलाएगा, उसका पावर 0 कहलाएगा। ठीक है, अभी घात लगाने पड़ेंगे आगे। तो ये था हमारा गुणांक। ठीक है, अंक गुणांक। अब तुम समझ जाओ कि अक्षर गुणांक क्या होगा। सिंपल, जो अल्फ़ाबेट उसमें यूज़ किया जाएगा उसे अक्षर गुणांक कहेंगे। जैसे अगर हम लिख रहे हैं, ठीक है, 4x, इस पद का अक्षर गुणांक कौन है, तो x। ठीक है, 6xy, इस पद का अक्षर गुणांक कौन होगा, तो xy। लेकिन अगर हम पार्टिकुलर ये बोलें कि 6xy में, ठीक है, में y का अक्षर गुणांक कौन होगा या y का गुणांक कौन होगा, सिर्फ ये कहें, तो y को छोड़ करके, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको छोड़ करके जो बचता है 6x, ये पूरा का पूरा उस पद का गुणांक कहलाता है। ठीक है, और इसमें अक्षर भी आ गया और साथ में अंक भी आ गया। अगर सिर्फ अक्षर पूछता तो 6 को छिपा देते हैं, x और y कहलाता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर किसी एक का पूछ रहा है कि उसका गुणांक क्या होगा, तो उसको छोड़ करके जो बचता है वो सारा उसका गुणांक कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोलें, जैसे क्वेश्चन है 6x3,
इसमें बोलेगा कि x का गुणांक क्या होगा, इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है ना। x का गुणांक क्या होगा, तो कहने की बात ये तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे पूछ रहा है किसका, इस पूरे पद में x का गुणांक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें x अकेला तो कहीं पर है नहीं, कितना है, पावर 3 है। अब ये पता होगा मे बी शायद कि किसी भी अंक, किसी भी डिजिट, किसी भी अक्षर के ऊपर, अल्फ़ाबेट के ऊपर जितना पावर रहता है उसका अर्थ होता है कि वो उतनी बार मल्टीपल में है, उतनी बार गुना में है, ठीक है। अगर 3 है तो 3 बार गुना में है, अगर इस पर 2 है तो इसका मतलब y इंटू वाई, ठीक है। तो इसमें 3 कितना x है, 3x है, हमको इसमें से एक x अलग कर देना है, हटा देना है, तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा। तो सिंपल x का गुणांक हो गया 6x स्क्वायर, क्योंकि x को हम सिर्फ हटा रहे हैं, बाकी 6 तो रहेगा और साथ में x 2 यानी कि 2x रहेगा, तो x का गुणांक हो गया 6x स्क्वायर। ये हो गया इसका गुणांक, समझ में आ गया होगा आई होप। चलो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। पद का घात, ये तो और आसान है, ठीक है। घात को हम लोग इंग्लिश में पावर या फिर टर्म्स कहते हैं, ठीक है। पद का घात, पद का घात, ठीक है, जिसको हम लोग पावर, कभी कभी हम इसको पावर भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग ये पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो कितना इजी है, पद का घात कहेगा या फिर बहुपद का घात कहेगा, ये सब एक ही है, ठीक है। एक ही मतलब कुछ अलग है, घात एक ही है, ठीक है। घात किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। किसी भी चर या अचर के ऊपर जो संख्या हमें दिखता है, जैसे x पे पावर 3 x क्यूब लिख रहे हैं, तो किसी भी चर के ऊपर, या फिर अगर हम लिख रहे हैं 4 पे पावर 2, तो किसी भी चर या किसी भी अचर के ऊपर जो संख्या रहता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं घात। ओके, ये तो सिंगल अकेला था, लेकिन अगर एक पद रहेगा, यानी कि एक उसी में अगर अचर अचर दोनों रहेगा, ठीक है, तब किसे कहेंगे, तो ये जो हमारा एक पद है, ये एक बीजगणितीय पद है, ठीक है, इसमें जो घात देखा जाता है वो देखा जाता है एक अक्षर के ऊपर के हिसाब से, ठीक है, अंक से नहीं। इस अक्षर के ऊपर जो घात, जो नंबर संख्या रहेगा वो उस पूरे पद का, इस पूरे पद का घात कहलाएगा, यानी कि 2। तो हम कहेंगे कि इसका घात कितना है, 2। अगर हम लिख रहे हैं 4y स्क्वायर, तो इस पद का घात क्या होगा, 2 होगा। अगर हम लिख रहे हैं 3y पावर 4, इस पद का घात क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो ये इसी को हम घात कहते हैं। ये तो हो गया सिंगल पद रहेगा, लेकिन अगर बहुपद रहेगा तो जैसे 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 3 पद हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस पूरे बहुपद का घात हमको लिखना है, तो क्या होगा, इस पूरे बहुपद का घात वो होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है। इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, 0 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, 2। तो इस पूरे बहुपद का घात होगा 2। तो बहुत आसान, बहुत इजी है कि अगर पदों की संख्या अगर 1 से ज़्यादा है, यानी कि बहुपद है, तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा वही उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6y5 प्लस 2y क्यूब माइनस 3y प्लस 4। ये इतना बड़ा हमारा बीजगणितीय पद है, ठीक है, एक व्यंजक है। इस पूरे बीजगणितीय व्यंजक में, यानी कि पूरे बहुपद में, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, हमको घात लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन इसका है, ये पावर घात, सबसे बड़ा घात है हमारा है 5, तो 2 लगा दी इसमें, तो 5 3 2 और 0, तो सबसे बड़ा कौन है 5। तो इस पूरे बहुपद का घात होगा 5। तो बस इतना याद रखना है कि अगर वो अगर अकेला है, सिंगल पद है, तो इसमें जो अंक होगा वो उसका घात कहलाएगा ऊपर में। और अगर पूरा बहुपद है, यानी कि पदों की संख्या अगर 1 से ज़्यादा है, तो उसमें सबसे बड़ा जो होगा वो उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम चर को अगर बढ़ा दें, तो जैसे 4x² yz, अब बताओ कि इस पूरे का घात क्या कहलाएगा,
क्योंकि ये तो प्लस माइनस के साथ अलग है नहीं, ये सब मल्टीपल में है, उनटू में है, गुना में है। तो इसका घात क्या होगा, तो इसका घात होगा ठीक है, जितना भी इसमें चर है और उन चर के ऊपर जितना पावर है उन सारे पावर को ऐड कर देना है। 2 y के ऊपर 1 z के ऊपर 1 विच इज़ 4। तो इस पूरे पद का घात हो जाएगा 4। अगर इक्वेशन हमारा इस तरीके का है कि x स्क्वायर y z प्लस 2y z प्लस 3xy z, अब बताना है कि इस पूरे पद का घात क्या होगा, इस पूरे बहुपद का घात क्या होगा। तो हम सभी घात को ऐड करेंगे, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो इसमें 3 हो गया, इसका घात 3 हो गया, इसका घात 2 हो गया, 1 और 1, इसका घात हो गया 4, 2 1 और 1। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये सबसे बड़ा घात हो गया 4। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। बहुत आसान, बहुत इजी है, और आज हमको बताने में भी अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कभी कभी होता है कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, जिस तरीके से क्लास में समझाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाने में पसीना छूट जाता है। इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना पूरा वीडियो ख़राब हो जाएगा, बुरे बुरे कमेंट्स आएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। क्लास में क्या है कि आदमी हंसते करते, ठीक है ना, गलत भी हो रहा सही भी हो रहा, आदमी उसको सोच कर, ठीक है ना, समझाता पढ़ाता है। लेकिन इसमें टाइम भी कम देना होता है और समझाना भी होता है, क्योंकि अभी टाइम 26 यानी कि आधा घंटा के आसपास हो गया है। तो हमको लगता है कि इसका 2 पार्ट बनाना चाहिए। तो एक काम करते हैं कि अभी इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसके जस्ट आफ्टर, ठीक है, इसके आगे से, ठीक है ना, आज हमने पढ़ा बीजगणितीय या केवल पद, हमने फिर पढ़ा गुणांक, ठीक है, पद का घात, ये 3 टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है। अब इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या करेंगे कि हम इन सारे टॉपिक्स को, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये टाइम ज़्यादा हो गया समझाने में, स्टार्टिंग में ही टाइम ज़्यादा ले लिया हर चीज़ को बताने में। तो ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।